हिंद महासागर में उतरा एलन मस्क का स्टारशिप, पानी में लैंडिंग के चंद सेकंड बाद ही जोरदार ब्लास्ट। स्पेस एक्स के स्टारशिप अंतरिक्ष यान ने शुक्रवार को हिंद महासागर में सफलतापूर्वक पानी में लैंडिंग किया। ये लैंडिंग कंपनी के विशालकाय रॉकेट के लेटेस्ट संस्करण के काफी हद तक सफल परीक्षण उड़ान के बाद हुई। इस तरह लगभग 1 घंटे तक चला ये मिशन जोरदार धमाके के साथ ठीक उसी जगह पर समाप्त हुआ जहां मिशन योजनाकारों ने इसे समाप्त करने की योजना बनाई थी। स्टारशिप के बड़े V3 मॉडल का पहला लॉन्च सफलताओं और असफलताओं के बीच एक नाटकीय संतुलन का खेल था। टेक्सास की सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित स्पेस एक्स की स्टारबेस लॉन्च सुविधाओं से उड़ान भरने के बाद इस मिशन में कई उतार चढ़ाव आए। उड़ान भरने के बाद ये यान खाड़ी के ऊपर से तेजी से गुजरा और लगभग 1 घंटे बाद स्टारशिप अंतरिक्ष यान का ऊपरी हिस्सा हिंद महासागर में जा गिरा। ये सब तब हुआ जब इंजन में आई समस्या ने बार बार यान को नष्ट करने का खतरा पैदा किया था। गुरुवार को हुए लॉन्च के प्रयास के विपरीत इस बार काउंटडाउन के दौरान कोई समस्या नहीं आई। स्टारशिप ने लॉन्च विंडो के ठीक शुरुआत में ही उड़ान भरी और उसके सभी 33 रैप्टर इंजन पूरी ताकत से चालू हो गए। हालांकि इस उड़ान के दौरान कुछ तकनीकी खामियां भी सामने आई, लेकिन परीक्षण उड़ान के पूरा होने के बाद लाइव स्ट्रीम में स्पेस एक्स के कर्मचारी खुशी से झूमते नजर आए। ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब एलन मस्क के स्वामित्व वाली ये कंपनी अपना रिकॉर्ड तोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO लाने की तैयारी कर रही है, जो संभावित रूप से जून में आ सकता है। इस विशालकाय रॉकेट ने स्थानीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे के ठीक बाद अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। कंपनी का इरादा बूस्टर या ऊपरी चरण को वापस प्राप्त करने का नहीं था और योजना के अनुसार अंतिम स्प्लैश डाउन आग की लपटों के साथ लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित था। कंपनी ने एक्स पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा कि स्प्लैश डाउन की पुष्टि हो गई है। इस उड़ान में स्पेस एक्स का मुख्य उद्देश्य अपने नए डिजाइनों और तकनीक का परीक्षण करना था। स्टारशिप के इस तीसरी पीढ़ी के अंतरिक्ष यान ने हवा में एक ऐसा करतब दिखाया जिसमें ये सीधा हो गया और नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने इंजनों को फिर से चालू किया, वह भी तब जब इसका एक इंजन काम नहीं कर रहा था। इसने अपने 22 डमी सैटेलाइट्स को भी तैनात किया, जिनमें से 2 सैटेलाइट्स ने विश्लेषण के लिए अंतरिक्ष यान के हीट शील्ड की तस्वीरें लेने का प्रयास भी किया। अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष से होकर तो गुजरा, लेकिन शुरुआती बर्न के दौरान इसके एक इंजन में खराबी आ जाने के कारण ये बिल्कुल सटीक कक्षा में नहीं पहुंच पाया। कंपनी के प्रवक्ता डेनु होट ने कहा कि मैं इसे सटीक कक्षीय प्रविष्टि नहीं कहूंगा, हालांकि उन्होंने ये जरूर जोड़ा कि ये पहले से आके गए प्रक्षेप वक्र की सीमाओं के भीतर था। उम्मीद के मुताबिक ऊपरी चरण से सुपर हैवी बूस्टर के अलग होने के बाद होट ने लाइव स्ट्रीम पर बताया कि बूस्टर अपना बूस्ट बैक बर्न पूरा करने में विफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप बूस्टर अनियंत्रित होकर मैक्सिको की खाड़ी में तेजी से गिर गया। हालांकि स्पेस एक्स की इसे वापस लाने की योजना नहीं थी, लेकिन कंपनी को इसकी अधिक सटीक वापसी की उम्मीद थी। शुक्रवार की ये उड़ान एक दिन पहले रद्द किए गए परीक्षण के बाद संभव हो सके। अंतिम समय में आई कुछ तकनीकी समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पाने के कारण उल्टी गिनती को बीच में रोकना पड़ा था। मस्क ने तुरंत एक्स पर पोस्ट कर बताया था कि टॉवर आर्म को अपनी जगह पर रखने वाला हाइड्रोलिक पिन वापस नहीं हटा। स्पेस एक्स ने बताया कि इस समस्या को रातों रात ठीक कर लिया गया था। स्टारशिप की ये कुल 12वीं उड़ान थी, लेकिन पिछले 7 महीनों में ये पहला परीक्षण था। इसका नवीनतम डिजाइन अपने पिछले संस्करण की तुलना में काफी बड़ा है, जो पूरी तरह से जोड़े जाने पर 407 फीट 124 मीटर से अधिक लंबा है। स्पेस एक्स की इस प्रगति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कंपनी ने नासा के साथ स्टारशिप का एक संशोधित संस्करण बनाने का अनुबंध किया है, जो भविष्य में लूनर लैंडिंग सिस्टम के रूप में काम करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य इंसानों को चंद्रमा पर वापस भेजना है। वहीं चीन भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसने 2030 तक अपने पहले मानव युक्त मिशन का लक्ष्य रखा है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगले आर्टेमिस मिशन के लिए स्टारशिप के तैयार होने से पहले अभी लंबा रास्ता तय करना है और कई और परीक्षण उड़ानें होनी बाकी हैं।